मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। पहले अधिकार की हमारी रिवीजन चल रही है, जिसके अंतर्गत कल हमने ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा इस प्रकरण तक आ गए थे। उसके बाद का प्रकरण अपनी ये बातें मैंने आपको होमवर्क के रूप में दे दी थी। उसके बाद से जो प्रकरण है असत्य पद रचना प्रतिषेध, वहाँ से अभी अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सामने वाले का एक और फिर प्रश्न है कि इस ग्रंथ में असत्य पद नहीं लिखे गए होंगे, इसका क्या ये है प्रूफ है। पहला प्रश्न क्या था, कल क्या सवाल था, ये ग्रंथ प्रामाणिक है, इसका क्या प्रूफ। एक हमने क्या उत्तर दिया था, टोडरमल जी ने उत्तर दिया था, भाई जो आगम परंपरा में बात लिखी आई है वही तो हमने बात आगे फॉरवर्ड की है, इसमें हमारा कोई भी हमारी कोई मनगढ़ंत बात यहाँ पर है नहीं, और हमारी जो कुछ भी बात है वो हम टीका के रूप में लिख रहे हैं, हम अपने अभिप्राय के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ भी विषय कषाय रूप बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रंथ प्रामाणिक होता है। अब सामने वाले ने फिर आड़े हाथ ले लिया। ये मैं कुछ अपने शब्दों में, ये यहाँ के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ और इसका सारांश बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्रकरण बहुत बड़ा है। मैं आपको एकदम 2 पेजेस का ये प्रकरण है, मैं आपको एक शॉर्ट में 5-10 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूँ। अब सामने वाले का ये भी प्रश्न है, ठीक है, माना कि आपने आचार्य परंपरा को फॉलो किया है, विद्वानों को फॉलो किया हुआ है। जैसे आप कई सारे देखेंगे यहाँ पर आचार्यों के तो आपको दाखिले मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी पलटेंगे तो वहाँ पर बराबर से बनारसी दास जी के भी छंद उद्धृत किए हुए हैं, मतलब उन्होंने विद्वानों को भी पढ़ा है, उनके भी छंद आधार यहाँ पर बराबरी से दिए हुए हैं। कहने की बात इतनी है कि आपने जिन विद्वानों को, जिन आचार्यों को सुना है, समझा है, पढ़ा है, जिनको आप बराबरी से यहाँ पर कोट कर रहे हो, इसकी क्या गारंटी कि उन बातों में कुछ खोट नहीं है, आपकी बातों में कुछ खोट नहीं है। 2 बातें, उनके बातों में कुछ खोट नहीं है और आपकी बातों में भी कुछ खोट नहीं है, इसकी क्या गारंटी। पंडित जी साहब कहते हैं, फिर से वो वही फ्लो चालू करते हैं। प्रथम तो उपदेश के कर्ता आता है ना, तस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह गणधर देवा, नहीं क्या है वो, नहीं सबसे पहले आता है तीर्थंकर के बाद तदुत्तरा गणधर देवा प्रति गणधर देवा, और उसके बाद फिर आचार्य परंपरा आदि विद्वानों के पास आते आते हमारे पास ये बात आती है। ये फ्लो यहाँ पर बताते हैं। बस पहला तर्क वे देते हैं कि जिन व्यक्तियों की बात हम आपको बता रहे हैं, जो माल हम आपको परोस रहे हैं, वे वीतरागी और विज्ञानियों की ही बातें हैं, ये किसी कसाई जीव ने बिल्कुल भी लिखी हुई बातें नहीं है। फिर से आई रिपीट, हम जिन जिन ग्रंथों को पढ़ करके आपको इस वीतराग विज्ञानता की बात बता रहे हैं, वो बात भी उन्हीं वीतरागी विज्ञानियों ने ही बात कही है, उन्हीं अरहंतों ने, उन्हीं गणधरों ने, उन्हीं आचार्यों ने लिखी है, जो बराबरी से वीतरागी है और यथावत सम्यक ज्ञान के धारी है। तो इसलिए इसमें असत्य पद नहीं लिखा हुआ है। एक तर्क। दूसरा तर्क वे देते हैं, अच्छा मान के चलो गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, क्या कहा, गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कोई असत्य पद यहाँ पर डल भी जाता है, तो एक बात समझना, जो भी ज्ञानी व्यक्ति होगा आने वाले के काल में, कोई हमें अकेले ज्ञानी थोड़ी ना है, आने वाले काल में कितने ही ज्ञानी जीव होंगे, वे इस परंपरा को चलने देंगे नहीं। गलती से किसी क्या कहते हैं उसको, जो व्यापारी है, मोतियों का व्यापारी है, उसने झूठे मोती सच्चे मोती में मिला दिए, परंतु जो पारखी होगा वो उनसे
वो उनको अलग करके अपनी बुद्धि यथावत रख करके उनको अलग करके ही उसको वो पढ़ेगा, और सही का सही, गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी करके ही वो पढ़ेगा। क्यों? हम ज्ञानियों के ऊपर भी भरोसा रखते हैं ना। माना कि हमसे गलती हो गई, और हम कोई गलती इंटेंशनली नहीं करते हैं, गलती हो जाती है। ग्रंथ लिखना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। कितने तो भी बातों को याद कर करके, अरे मैं आपको एक सिंपल सा आपको प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताइए एक पेपर लिखने में कितनी दिक्कत आती है? बताना जरा। एक पेपर सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कितनी दिक्कत आती है? अरे ये प्रश्न कहाँ से आया है, चलो वो प्रकरण टटोलो, ये कहाँ से आया है वो भी ढूंढो, ये समझ लो। मतलब हम कितना ढूंढने लग जाते हैं। मतलब एक प्रश्न पत्रिका को हल करने में ही हम बहुत एक प्रकार से क्या, मैं कष्ट तो नहीं कह सकता उसको, एक थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत मांगने वाला काम हो जाता है वो। तो मेहनत मांगने वाला काम हो जाता है जब एक पेपर लिखने में, और पेपर भी एक ही विषय का है, किसी एक सब्जेक्ट का ही, एक टॉपिक पर ही है, उसमें भी हम आप सभी की इतनी दिक्कत हो जाती है। तो विचार कीजिए, ये तो ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखते लिखते कितने सारे ग्रंथों का हमें ज्ञान होना चाहिए, कैसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथ लिखा जाता है। तो बहुत चांसेस है कि इसमें कुछ गलती हो जाए, और हम तो यही बात कहेंगे, लघुधि तथा प्रमादतः, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पाओ भवगुल। कहाँ की दो लाइनें बताई मैंने आपको? ये दो लाइनें कहाँ की है? हाँ, बहुत बढ़िया। 6 की अंतिम दो लाइनें हैं। दौलत राम जी भी कहते हैं कि भैया कोई गलती हो जाए तो हम कान पकड़ लेते हैं। हम देखो, हम छद्मस्त है, गलती हो सकती है, और ग्रंथ लिखने का काम कर रहे हैं। हम उस गलती करने के उद्देश्य से नहीं करते, जानबूझ करके नहीं करते हैं, परंतु कुछ स्खलन हो सकता है। और अपने, अरे दौलत राम जी क्यों, अपने कुंद आचार्य भी लिखते हैं ना, चुक्के जदिदायेज पवाणम चुक्केज छलम न घेतवम। यदि कोई स्खलन, क्या हुआ? आप जो बोल रहे थे ना उसी का, अच्छा, छल ना ग्रहण, हाँ राइट, छल ग्रहण मत करना। कोई गलती हो जाए, छल ग्रहण मत करना, तुम तो उसको सुधार करके ही पढ़ना। अरे और चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। टीचर, मैथ्स का टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करते करते करते, अब मैथ्स का टीचर इतना क्या एक्सपर्ट है मैथ्स में कि वो सॉल्व करते 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 इतना फास्ट कर रहा है, गलती से हो क्या गया, 2 + 2 = 5 हो गया। अल्टीमेटली आंसर उसका बराबर आया, हाँ अल्टीमेटली उसका आंसर बराबर, बस एक कहीं पे एक स्टेप में उसने 2 + 2 = 5 कर दिया। तो क्या इतने भर मात्र से हम ये कहेंगे कि वो अज्ञानी है या उसने जानबूझ करके किया है? क्या ऐसा होता है? नहीं, वैसा नहीं होता। हम ये नहीं कहते इसको निकाल दो, इसको तो पढ़ाने नहीं आता। अरे भैया वो हो जाता है, वो गलती से हो जाता है। बस यही बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए। और जितने भी जन ग्रंथ लिखते हैं, अगला तर्क, जितने भी जन ग्रंथ लिखते हैं वितराग विज्ञानता की बात करने के वाले, फिर से जितने भी जन ग्रंथ लिखते हैं, कौन से ग्रंथ? जो वितरागता और विज्ञानता के पोषक होते हैं, वे लिखने वाले प्रायः क्यों क्या कहूँ, 100% वे निष्कषायी या अल्प कषायी ही होने चाहिए। क्यों? कषायी जी अपनी कषाय उन ग्रंथ में मिलाए बिना नहीं रहेगा। और अगर आपको सच्चे वितराग विज्ञानता के ग्रंथ देखने हैं तो वे निष्कषायी जीवों द्वारा ही लिखे हुए होने चाहिए, जहाँ पर गलती की संभावना नगण्यतम है, नेग्लिजिबल है, हम एज गुड एज 0 है। तो ऐसी बात समझनी चाहिए। और एक गोमटसार जीवकांड की एक गाथा को भी कोट करके कहते हैं कि अजान मानो गुरु नियोगा, कि गुरु ने मान के चलो गलती से कुछ गलत बखान कर दिया। जैसे मान के चलो उन्होंने कह दिया कि जैसे क्या कहूँ, हाँ
सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। एक प्रश्न है मेरा, सुमेरु पर्वत कितने योजन का है? एग्जैक्ट फिगर चाहिए हाँ मुझे। सुमेरु पर्वत कितने योजन का है? 1,40,000 की। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम सही जवाब दिया। 1,40,000 योजन है। अब आचार्य पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल गए? 1,00,000 योजन का है, ठीक है। या गलती से मान के चलो वो बोल के 1,00,000 नहीं 1,000 योजन का बोल गए, तो कहते हैं इससे कोई उसका शिष्य का सम्यक तो रुकने वाला नहीं है और ना ही उस आचार्य को कोई मिथ्यात्व में लेकर के आने वाला है। क्यों? कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है और भले आदमी ये अप्रयोजनभूत में ऐसी बात कर दी है तो उसकी वजह से कोई तुम्हें सीधा सम्यक से मिथ्यात्व में लेकर के आने वाला नहीं। क्यों? वहां पर कषाय नहीं है बाबा, तुम उनके परिणामों को भी टटोलो। जो ये ग्रंथ लिखने वाले हैं ना वो निष्कषाई जीव है, तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं ही करेंगे। ये गारंटी, 100% गारंटी। वीतरागी जीव ऐसी कषाय वाली बातें नहीं ही लिख सकता, ये बात समझनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात कहते हैं और लास्ट में कंक्लूड तो यही करते हैं कि इसमें कोई गलतियां तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, और अगर कुछ गलती होती है तो सुधी सुधार पढ़ो सदा। जो ज्ञानी जन है वे इस परंपरा को नहीं बिल्कुल भी ना आगे चलने ना दे, वे इसको सुधार करके पढ़े और दूसरों को भी सुधार करके पढ़ाए, ठीक है। ये प्रकरण हो गया अपना। अब अगले प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पर एक टॉपिक है वांचने सुनने योग्य शास्त्र। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो अपनी बात में पंडित जी ने जो एक हेडिंग डाला है अपनी बात करके, उसमें उन्होंने 10-20 ग्रंथों का नाम लिया है। गोमटसार, तत्वार्थ सूत्र आदि आदि ग्रंथों का नाम ले करके उन्होंने कहा है कि मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया है, ठीक है। अब जब पंडित जी हमें एक प्रकार से एक शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें चलो मैंने तो पढ़ लिया, तुमने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जानते हैं वे यहाँ पर एक भी ग्रंथ का नाम नहीं लेंगे। क्या कहा? जब उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े उसकी तो पूरी लिस्ट दे दी, परंतु हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए इसकी वे लिस्ट नहीं देते हैं। तो क्या कोई भी ग्रंथ पढ़ ले? पंडित जी ने चिन्ह दिए हैं, ये चिन्ह अगर तुम्हें उस ग्रंथ में मिलते हैं वे ग्रंथ पढ़ने लायक हैं, वो शास्त्र पढ़ने लायक है, वो वाणी सुनने लायक है। अगर ये गुण उसमें नहीं मिलते हैं तो वो वाणी वे वचन ना सुनने लायक है ना पढ़ने लायक है, वो उसका बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाए। कौन सी है वो क्वालिटीज? फिर से वे ही 2 क्वालिटीज है, वीतरागता और विज्ञानता। जो वीतरागता को दर्शाए, जो विज्ञानता की तरफ हमें लेकर के जाए, वे ही सच्चे शास्त्र होते हैं। जो हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करे वे ही शास्त्र सच्चे शास्त्र हुआ करते हैं, और उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। चारों बातें कही उन्होंने। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, औरों को भी ट्रांसफर करना। ऐसे ही ग्रंथों की बातें औरों को ट्रांसफर करना, और ग्रंथ की बातें बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना। तो क्या कहा मैंने? जो ग्रंथ वीतरागता और विज्ञानता का ही पोषण करते हैं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। आएगी जयमाला की ये 2 पंक्तियां हैं बराबर। तो उन्हीं ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, इन ऐसे ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए जिनसे हमारा मोह राग द्वेष घटता हो, जो हमारे राग द्वेष का पोषण करते हैं। क्या है वो छड़ाला की भी लाइन है ना, पोषक मैं भूल रहा हूँ, वो वहाँ पर ऐसा लिखा है पोषत अप्रशस्त, राग द्वेष पोषत अप्रशस्त, फिर रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। बहुत तकलीफदायक है वो, ऐसे ग्रंथों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ, इतनी सी बड़ी बात इन्होंने कही है, चिन्ह दिए हैं, उसके ऊपर से हमें ग्रंथ छांटते आने चाहिए। अब कौन कौन से ग्रंथ समझना,
भैया चारों अनुयोग ले लो, चारों अनुयोग आपको वितरागता की तरफ ही लेकर के जाएंगे। एक भी ऐसा अनुयोग नहीं है हाँ जो आपको वितरागता की तरफ ना लेकर के जाए। चारों के चारों अनुयोग आपको वितरागता की तरफ ही लेकर के जाएंगे। प्रथमानुयोग का भी एकमात्र उद्देश्य ही हुआ करता है कि भैया विषय भोगों से रुचि हटा करके थोड़े से उससे भी अलिप्त होकर के हम अपने मार्ग में आगे बढ़े। यही और प्रथमानुयोग दिखाता है कि कोई तुम अकेले करने वाले नहीं हो। ऐसे भूतकाल में इतिहास में ऐसे एक नहीं दो नहीं असंख्यातों नहीं अनंतों जीव ऐसे होकर के गए हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। तो तुम क्यों पीछे हटते हो, या इस प्रकार से प्रेरणा देना वो प्रथमानुयोग का काम होता है। ये भी आपको वितरागता की तरफ ही बढ़ाता है, बराबर। अब लास्ट में एक लाइन लिखते हैं पंडित जी, इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वितराग भाव का पोषण करे ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। अब साक्षात परंपरा साक्षात वितराग भाव का कारण ऐसे कौन से ग्रंथ होते हैं? आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ करते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक ग्रंथ ही साक्षात वितराग भाव के कारण आपको जानने चाहिए। तो परंपरा वितराग भाव के कारण कौन से? अब इसमें मैं कई सारी अपेक्षाओं से बात बताता हूँ। लगभग 3-4 अपेक्षाएं आपके सामने रखूंगा। हर अपेक्षा में जो साक्षात वितराग भाव का कारण है उसमें तो आपको आध्यात्मिक ग्रंथ ही समझने चाहिए। जो परंपरा वितराग भाव के कारण है उसमें सबसे पहली अपेक्षा से जितने सिर्फ अध्यात्मक नहीं, अध्यात्म में अध्यात्म के साथ साथ जितने भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है उनको भी आपका पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, आदि आदि लगा लेना। दूसरी अपेक्षा, सिर्फ द्रव्यानुयोग ही क्यों, चारों अनुयोग पढ़ो। सिर्फ द्रव्यानुयोग ही क्यों, चारों अनुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग भी पढ़ो, आचरण की संबंधी भी बातें पढ़ो, प्रथमानुयोग भी पढ़ो, ये सब पढ़ना चाहिए। तो ये भी आपको परंपरा मोक्ष का कारण रहेगा। तीसरी अपेक्षा, इनके साथ साथ थोड़ा सा ज्योतिषी का, थोड़े से न्याय व्याकरण का, या थोड़ा सा क्या कहते हैं छंद अलंकार का, छंद अलंकारों का, या फिर छंद अलंकार भी तो ठीक है, एक प्रकार से वो कवर हो जाता है कहीं पे। कुछ और कहने वाला था, हाँ, तो इन ग्रंथों को ज्योतिष वगैरह हो गया, हाँ, थोड़ा आयुर्वेद का, थोड़े से वैद्यक शास्त्रों का, इन सब ग्रंथों को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये भी परंपरा मोक्ष के मार्ग के कारण है। लो, ये ऐसी भी बात समझनी चाहिए, ठीक है। ये भी बात आपको तसल्ली से समझनी। ज्योतिष आदि शास्त्रों का अभ्यास करके क्या होगा बताना जरा। ज्योतिषी आदि शास्त्रों का अभ्यास करके वितरागता का पोषण कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? देखो, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। अब ज्योतिष मंडल में ये होता है ना, सब गुरु, शनि, राहु, केतु और क्या क्या होता है, बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये इन सबको लेकर के उनकी जिस क्या क्या मंगल, मार्स, हाँ, बराबर, सब कुछ आ जाएंगे वहां पर। बृहस्पति, इन सब को मिला करके वो एक क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष, अपना अंतरिक्ष बनता है, बराबर। तो उसका भी एक, और समझना, ये कोई थोती बातें नहीं होती है, ये होता है, ये उनका एक कैलकुलेशन होता है। बाबा, ये शनि की ऐसी दशा होगी, या इस स्थान पर आएगा, सूर्य इस स्थान पर रहेगा, उसी समय राहु केतु इस स्थान पर रहेंगे, चंद्रमा इस स्थान पर रहेंगे, तो क्या परिस्थितियां बन सकती है, ये एक कैलकुलेशन होता है। और जानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, या अतिशयोक्ति करने की भी बात नहीं है, परंतु 100% केसेस में भी ऐसा पॉसिबल है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जिस काल में ऐसी दशाएं होती है उस काल में थोड़ा सा कुछ अनिश्चितता आदि बातें हो सकती है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुनने में आया है मेरा, अब वो कैलकुलेशन मुझे पता नहीं है, बस मेरे सुनने में आया है। अभी होता क्या है समझना, 1-2 मिनट लूंगा आपको भी थोड़ी सी जानकारी रहेगी। वर्तमान में हुआ क्या है, जो शनि है
वो मीन राशि, वो 12 राशियां होती है, वो शनि किसी ना किसी राशि में हर 2.5 साल में वो अपनी राशि बदलते रहता है, बराबर। तो अभी वर्तमान में शनि मीन राशि में आया होगा। अब जानते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या होता है। इसका इम्प्लीकेशन ये रहता है कि जब भी शनि मीन राशि में आता है उस समय में जल के माध्यम से बहुत सारे प्रकोप, प्रलय आदि होने लगते हैं। और इसी का नतीजा अगर आप देख रहे होंगे, कितने जनों ने अभी इस मई महीने में इतनी तेज बरसात अनुभवी है। सभी के यहाँ हो रही है, सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है बाबा? यहाँ भी हो रही है, एमपी में भी हो रही है, सब जगह हो रही है। अक्रॉस इंडिया चल रहा है अभी। हाँ, अक्रॉस इंडिया चल रहा है। मतलब इतनी गर्मी के टाइम में जहाँ पर आदमी एसी पंखे के बिना रह नहीं सकता, वहां पर रात में सोने के लिए एसी पंखा तो दूर, वो तो बंद ही है, 2-2 रजाई लेकर के आदमी सो रहा है। इतनी ठंड पड़ रही है, इतना पानी बरस रहा है। ये सब शनि की वजह से हो रहा है। शनि मीन राशि में है, इसकी वजह से हो रहा है। एक और बात समझना, जब भी शनि मीन राशि में आता है ना, तब युद्धजनक स्थिति होती है। और अभी आप 10-15 दिन पहले क्या हो चुका है ये आप सभी जानते ही है। आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। और ऐसा ही कैलकुलेशन ना अब लगभग 30 साल पहले लगाते जाना। अभी क्या चल रहा है 2025, 30 साल पहले चले जाइए 1995। थोड़ा सा आपको आगे वैसे जाना पड़ेगा, लगभग 1998-99, उस दौरान कारगिल का युद्ध हुआ था। तो वो भी आपको एक समझना चाहिए कि शनि जब मीन राशि में होता है तो ये सब अनिश्चितता होती है। उसके 30 साल पहले और चलिए 1965, तब भी उस काल में भी भारत का एक युद्ध हुआ था। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये होता है। और मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया, मैंने तो अभी आपको प्रूव भी करके दिखाया कि ऐसा होता है। मतलब इससे बताना क्या चाहता हूं मैं, अरे जब सब कुछ सुनिश्चित है, जब क्रमबद्ध के अनुसार होने वाला है सब कार्य, जब ज्योतिषी आदि भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा ऐसा काम होगा, जब सब कुछ सुनिश्चित है तो अपने कर्तृत्व का भार कहाँ पर हम थोपे, हम क्यों कोई कर्तृत्व ले। बस ये एक बात हमें समझ में आ सकती है। इस प्रकार से वो वीतरागता का पोषण हो सकता है। इसलिए बहुत स्थूल अपेक्षा है कि ज्योतिष आदि का ज्ञान करेगा, फिर वो कुछ एनालाइज करेगा, फिर वो समझेगा कि बाबा क्या होता है। बहुत क्या कहना चाहिए, स्थूल रूप से कहा जाएगा कि वीतरागता का पोषण होता है। बट हाँ, मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया तो आप ऐसा समझ सकते हैं। और लास्ट एक अपेक्षा समझना कि अगर आपकी बुद्धि ठीक है, माइंड द वर्ड, अगर आपकी बुद्धि ठीक है मतलब व्यवस्थित है, आपको नए अपेक्षाओं का बराबर ज्ञान है। बुद्धि ठीक है का मतलब क्या है, नए अपेक्षाओं का बराबरी से आपको ज्ञान है। तो आप अगर अन्य मतियों के भी ग्रंथ पढ़ेंगे, अगर आप कुरान भी पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल भी पढ़ेंगे, आप गीता भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़िए, उसमें से आप वीतरागता ही निकालेंगे, ये वादा है। अरे अगर उसमें से वीतरागता नहीं निकालते तो जानते हैं सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हमारे पंडित जी साहब ही घोषित होते। क्यों? उन्होंने तो कितने तो भी अन्य मतियों का अध्ययन किया है, तो क्या बस मिथ्या दृष्टि हो गई क्या? नहीं। अन्य मतियों को पढ़ने मात्र से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, उसके ऊपर श्रद्धान करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो ऐसी भी बात हमें समझनी चाहिए। वो परंपरा मोक्ष का कारण है, ये हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अभी वाचने सुनने योग्य जो शास्त्र है ये भी प्रकरण अपना हो गया। अब आइए थोड़ा सा अभी हमें एक टॉप गियर में गाड़ी डालनी है, क्योंकि प्रकरण तो हमें कंप्लीट करना है। अभी आज किसी भी हालत में एक प्रकरण कंप्लीट करना है। हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए 15-20 मिनट, बट आज तो हम ये टॉपिक कंप्लीट करके ही रहेंगे। 3 ही टॉपिक बचे हैं, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ की सार्थकता। ये 3 टॉपिक्स हमको समझने हैं। अब वक्ता के स्वरूप में वक्ता कैसा होना चाहिए, इसके कुछ क्वालिटीज बताए। सबसे पहला, दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। सिर्फ श्रद्धानी नहीं कहा, दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, रात्रि में कुछ खाना नहीं चाहिए, और किसी दिन अगर आप ही मुझे आकर के पकड़ लो, रात्रि में खाते हुए मुझे आप पकड़ लो, वैसे मैं खाता नहीं हुआ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वरना आप कहेंगे क्या हो गया बात। अगर आप मुझे किसी दिन खाते हुए पकड़ लो
तो क्या कहेंगे, आपके मन में क्या बातें गुजरेगी, क्या क्या आपके मन में ख्याल आएंगे? बताइए। श्रद्धा ही डगमगा जाएगी ना। हाँ, एब्सोल्युटली। अरे जो विद्वान आपको गद्दी पर बैठ करके कह रहा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो देखिए ये तो मेरा एक पर्सनल मानना है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब तक हमारे अंदर वो बात नहीं आ जाती ना, हम उतनी स्ट्रांगली वो बात नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको कहूँ, अगर आप 10 साल पहले मुझे पूछते रात्रि भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं बहुत देखो वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट क्या है कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। 10 साल पहले अगर मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, हाँ ये मेरी आप बीती बात है, 10 साल पहले अगर आप पूछते, और एक जन ने इनफैक्ट मुझे पूछा भी था, तो मैंने कहा था नहीं करना चाहिए, परंतु क्या है मेरा थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं होता है तो मैं थोड़ा रात्रि में भोजन कर लेता हूँ, ये पहले की बात है। अगर आज आप मुझे पूछेंगे रात्रि में भोजन, भले आदमी रात्रि में पानी पीना भी अपराध है, खून पीने बराबर है, क्यों? ये मैं स्वयं अभी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। रात्रि में खाना तो दूर, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, तो अब मैं उतने दम से कहता हूँ। और आपने भी ये नोटिस किया होगा, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मेरे लगभग जितने भी अपनी कक्षाएं चली है, रत्नकण शावकाचार में तो खूब चली है, फिर अपने नए चक्र की कक्षा चली हो, प्रवेशिका चली हो, छड़ाला चली हो, हर कक्षा में मैंने इस बात को तो बहुत डट करके समर्थन किया है कि हमें बाजारू वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये बात मैं स्वयं कर चुका हूँ, मेरा उसके ऊपर एकदम अड़ी श्रद्धा हो चुका है, तभी तो जाकर के मैं इतनी दम से कह पाता हूँ। और आज दुनिया भी मुझे पूछती है कि तुम नहीं करते क्या? हाँ, मैं नहीं ही करता हूँ, मैं दम से कह सकता हूँ। क्यों? जब तक अपना वक्ता का उतना श्रद्धा नहीं बैठ सकता ना, सामने वाले को क्यों क्या श्रद्धा नहीं कराएगा? वक्ता को देख देख करके तो श्रोता अपने कदम आगे बढ़ाती है। अगर वक्ता नेता ही अगर क्या कहना चाहिए डावाडोल हो, अगर वो उसमें ही कोई बात नहीं है, तो श्रोता क्या ही उसको फॉलो करेगी? बराबर है। आज अगर मोदी ही एकदम कभी इस पार्टी में चला जाए, कभी उस पार्टी की बात करे, कभी उस पार्टी की बात करे, तो क्या हमें मोदी के ऊपर विश्वास होगा? नहीं होगा। हाँ, बस उसी तरह बात, अगर वक्ता में ही दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो औरों को श्रद्धानी क्या कराएगा? इदमेवे दृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। बराबर, असंशय रुचि मतलब बिल्कुल भी शंका नहीं करता, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। देखना चाहिए रत्नकण शावकाचार्य का 11वां श्लोक, आपको पूरी बात वहां पर मिल जाएगी। तो पहला गुण क्या बताया? जैन दर्शन में, जैन श्रद्धा में दृढ़ होना चाहिए। दूसरा, विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांछनीय योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। शास्त्र वांछनीय योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। अब इसका अर्थ आपको बेसिकली इतना ही समझना है कि उसको बराबरी से नयों का ज्ञान है, नए प्रमाण का ज्ञान है, निक्षेपों का ज्ञान है, सब उसको ज्ञान है, ताकि वो बराबर से किस ग्रंथ में किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है वो समझ पाएगा। जैसे अपने ने परसों के दिन ही एक देखा था ना, बताना जरा सिद्धों का आकार कैसा होता है? अंतिम शरीर से कुछ न्यून होता है। मैंने एक और अपेक्षा बताई थी, अंतिम शरीर का कितना होता है? 2/3 भी होता है। अब मुझे बताना कौन सी सही बात है? दोनों ही सही है। दोनों भी, हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं दोनों भी सही है, या फिर ऐसा कहिए कि दोनों अपेक्षा, अगर अपेक्षा से बात करेंगे तो हमें ये भी आचार्य की बात स्वीकृत है, हमें ये आचार्य की बात स्वीकृत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सही भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्षा, देखिए अपेक्षा हमारे ज्ञान में है ना, बस, तो फिर आप कुछ भी कहो, अपेक्षा जब तक आपके ज्ञान में है तब तक सब सही माना जाएगा। अपेक्षा अगर आपके ज्ञान में नहीं है तो आप जो भी कहेंगे उस सर्वथा के दायरे में जाकर के आप एकांतवादी हो जाएंगे और अन्य मतियों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। ऐसा है।
आत्मा ने एक आत्मा शुद्ध नित्य है। अगर आप ये जानते हैं कि आत्मा नित्य के साथ साथ अनित्य भी है, बस यहाँ पर अब क्या अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है ना, तो आत्मा को यहाँ पर नित्य, एक चिद्रूप सिर्फ ऐसा कहा जाएगा, अविनाशी ऐसा कहा जाएगा, बराबर है। तो हमको तो अपेक्षा बराबर से समझ में आती है, अब आत्मा नित्य है और साथ साथ में वो अनित्य है, बस उसको उजागर नहीं किया यहाँ पर, अपेक्षा ज्ञान में है तो कुछ भी कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है, मतलब बराबर से उसको नए प्रमाण निक्षेप इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण, सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चयादि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचान। तो लगभग वही बात आ रही है, फिर से लगभग वही बात आ रही है। और ऊपर चाहे तो आप एक और अर्थ भी ऐसा लगा सकते हैं कि किस समय में कौन सी अपेक्षा लगाना, क्या अर्थ निकालना, ये भी उसको बराबरी से समझ में आता हो। तीन गुण हो गए। चौथे गुण की बात, चौथा गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिनाज्ञा भंग करने का भय नहीं, बहुत भय होना चाहिए। जिनाज्ञा को भंग करने का भय नहीं, बहुत भय होना चाहिए। क्यों? देखो, जिनाज्ञा को वही भंग करेगा, बात को पूरा कीजिए, जिनाज्ञा को वही भंग करेगा जो कुछ मनगढ़ंत अपनी बात कहेगा। तो क्या कह रहा था मैं, जिनाज्ञा को भंग वही करेगा जो कुछ अपनी मनगढ़ंत बात डालेगा। जो अपनी मनगढ़ंत बात डालने ही नहीं वाला है तो उसमें कुछ हेरा फेरी करने की उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, बराबर है। आपको पता है कि सामने वाले से आपको कोई वस्तु मिली है, सामने वाले ने कहा है बस आपके पड़ोसियों को दे देना। तो अगर आपको पता है कि इस वस्तु से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये वस्तु हमारे कुछ भी काम आने वाली नहीं है, तो आप उसमें छेड़छाड़ करके करेंगे भी क्या, बराबर है। तो आपने एज इट इज पास ऑन कर दिया। जब एज इट इज आपको पास ऑन करना है, सामने वाले को ट्रांसफर करना है, हैंड ओवर करना है, तो उसमें छेड़खानी नहीं होती है। बस अगर आपको छेड़खानी करने का कुछ उद्देश्य है, सामने वाले को कुछ बुरा करने का उद्देश्य है, कुछ अपनी मनगढ़ंत बात करने का प्रयोजन है, तो उस केस में फिर आप छेड़खानी किए बिना नहीं रहेंगे। और जो विद्वान होता है, जो वक्ता होता है, वो कभी भी जिन आज्ञा को भंग नहीं करता। क्यों? अपनी मनगढ़ंत बात कुछ नहीं करता। पय कछु कहो कही मुनिया था, ये मुनियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उन अरहंतों के द्वारा कही हुई बात को ही आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए। 4 गुण हो गए। 5वां गुण, वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। वो देखो 2-3 पेजेस पहले ही अपन पढ़ करके आ चुके हैं, क्या कि ये शास्त्र स्वाध्याय आदि करेंगे, देव भक्ति आदि करेंगे, मतलब देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति करेंगे तो हमें कुछ साता आदि पुण्य का बंध होगा। वहां पर स्पष्ट क्या करके आएंगे, अगर तुम इस प्रयोजन से इन कामों में प्रवर्तते हो तो तुम्हें रत्ती पाई भी पुण्य बंध नहीं होगा, वरन पाप बंध होगा। ठीक है, तो वक्ता के लिए भी कोई अलग से कोटा नहीं है कि हाँ चलो वक्ता ने किया तो उसको तो इतना मिलना चाहिए, नहीं। उसने भी अगर इसी वांछा से वो इस मार्ग में प्रवर्तता है, उसको भी पाप बंध ही होगा। ठीक है, अगला गुण, कितने गुण हो गए यहाँ तक? 5 गुण हो गए। अब अगला गुण देखिए, वक्ता कैसा होना चाहिए? जो तीव्र क्रोधी मानी नहीं हो। क्रोधी मानी क्यों नहीं हो? मान होगा तो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, और क्रोधी होगा तो शंकाकार की शंका को गलत ठहरा करके उल्टा उसके ऊपर डांट फटकार करके उसकी शंका को उड़ा देगा और कहेगा तुमको समझ में नहीं आता, श्रोता पागल होते हैं, ये इनको कुछ आता जाता है नहीं, ऐसा कह करके वो श्रोताओं को उड़ा देगा। उड़ा देगा मतलब उनकी कोई कदर नहीं करेगा, और कोई कदर नहीं करेगा तो उसके वचन सुनने आएगा भी कौन? देखिए, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ। चलो, आपने मुझे प्रश्न पूछे, अगर मतलब आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, कल भी एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, 3 दिन हो गए मैं प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर नहीं दिया, आप कक्षा के दौरान कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं,
मैंने उत्तर नहीं दिया। तो प्रश्न मेरा है, क्या आप मेरे से कुछ बात सुनना चाहेंगे? आपने कुछ भी प्रश्न पूछा मैं उत्तर ही नहीं देता हूँ, मैं तो सीधा इग्नोर कर देता हूँ, आए इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या आप मुझसे सुनना पसंद करेंगे? नहीं होता। ये जनरल टेंडेंसी है कि जो हमारे शंकाओं का निराकरण करे, जो हमारी शंका आदि का समाधान करे, उससे सुनना अवश्य पसंद करेंगे। तो जो हमारे डाउट ही सॉल्व नहीं करता और कुछ हो जाए तो सिर्फ गुस्सा कर करके भगा देता है, तो ऐसों से कौन सुनेगा? ऐसे वक्ता से भी कोई जिनवाणी सुनने, भले वो जिनवाणी सुना रहा होगा, सच्ची बात सुना रहा होगा, परंतु ऐसे वक्ता से कोई बात नहीं सुनता। ठीक है, 6 गुण हो गए। 7वां गुण, नाना प्रश्न उठाकर स्वयं उत्तर देना। मतलब प्रश्नोत्तरी शैली में वो दुतरफा चर्चा जारी रखता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वन वे, कभी कभी हो सकता है, हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, कभी कभी वन साइडेड प्रवचन चलता है, क्योंकि उसमें प्रकरण ही ऐसा होता है कि शंका समाधान आदि के रूप में कुछ चर्चा इंटरैक्टिव रखी, ऐसा संभव नहीं होता। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसने तो यही प्रयास करना चाहिए, क्या कि अपन प्रश्न पूछे, सामने वाले से उसका उत्तर ले और उसके ऊपर अपन चर्चा विमर्श करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये होना चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए। अगर हाँ मैं आपको भी पूछूं, अगर मैं बस वन साइडेड चलता जाऊं, मैं कुछ आपको प्रश्न ना पूछूं या आपसे कुछ उत्तर ना बुलवाऊं, तो क्या इस कक्षा में रोचकता रहेगी? नहीं रहेगी। अरे यहाँ पर की बात क्यों, अगर आप स्कूल में भी, छोटे से छोटे स्कूल में भी देखेंगे तो टीचर बस आता है, बोर्ड पर कुछ लिख करके पढ़ा करके निकल जाता है, तो कुछ वैल्यू उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे टीचर को कोई इज्जत नहीं करता, कोई इज्जत, भले उसके पास ज्ञान होगा, कोई इज्जत नहीं करता। क्यों? अरे भले आदमी तुमसे कुछ हमारा फायदा ही नहीं हो रहा है, तुम प्रश्न आदि कुछ पूछते नहीं हो, हमारे बुद्धि को चालना नहीं देते हो, तो वक्ता का एक काम होता है, उसने इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो, लोक निंद्य कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे हाँ, कितनी हास्यास्पद बात होगी कि विद्वान के ऊपर 506 की धारा लगा दी। 506 की धारा क्या होती है? कोई जानता है? किसी ने अगर लॉ किया है तो जानता है 506 की धारा क्या होती है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मतलब अब थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, देखो हमारे लॉ के टीचर ऐसा एग्जांपल देते थे क्या लॉ के टीचर ऐसा एग्जांपल देते थे कि साले मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, अगर पास गया तो काट काट के कुत्तों को खिला दूंगा ऐसा एग्जांपल। ये क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, 2 साल की जेल की सजा होती है, 506 की धारा उसके ऊपर लग जाती है, बराबर। अब मान के चलो जो धमकी देने वाला है वो विद्वान निकला। अब प्रश्न है मेरा, उस व्यक्ति की आपके नजरों में कितनी वैल्यू रहेगी? और पेपर में फ्रंट पेज पर लिख करके आ गया, अब बताओ। यह प्रकरण मैं समझा ही नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। हाँ, कोई वैल्यू नहीं। डरा धमका रहा है, ये मतलब हुआ ना। हाँ, डरा धमका रहा है, और डरा धमका, हाँ इंटिमिडेशन दे रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दे रहा है। और उस चक्कर में उसको जेल भी हो गई, फ्रंट पेज पर लिख करके आ गया अखबार में, और ये भी पता चलता है कि यार ये तो हमारे स्थानिक विद्वान है। अब और दिक्कत वाली बात हो जाती है कि एक विद्वान अगर ऐसे लोक निंदनीय कार्य करेगा तो देखो व्यक्ति की बदनामी होगी कम, बदनाम होगा धर्म। समझना, व्यक्ति की बदनामी तो होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो थोड़ा लोग भूल भी जाएंगे,
परंतु लोगों के दिमाग में ज़्यादा ये बात बैठी रहेगी, अरे देखो जैनियों के विद्वान ऐसे होते हैं, ये ऐसे डराते धमकाते हैं, जान जान से मारने की धमकी आदि दे देते हैं। ये थोड़ी ना बात होती है। अगर ऐसे लोक निंदे कार्य करेगा तो कोई उस विद्वान की बात तो दूर, वो इस धर्म की बात भी सुनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए से लोक निंदे कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मान के चलो चोरी के अपराध में पकड़ा गया, जेब मारता हुआ पकड़ा गया, अरे कैसी बात करते हो? कोई शोभा देती है क्या? विद्वानों को ऐसी बातें शोभा देती है क्या? बिल्कुल भी नहीं देती है। तो ऐसे लोक निंदे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिसलिनियस पॉइंट्स कह रहे हैं, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वक्ता पने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। क्या कहा? मैंडेटरी है। ये जितने भी अभी तक गुण बताए ना, ये मैंडेटरी है, ये तो होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वक्तापना फिर वैसा संभव नहीं होगा। ये तो हो गए वक्ता के मैंडेटरी गुण। अब हम वक्ता के कुछ ऑप्शनल गुणों की बात करते हैं। सबसे पहला गुण, व्याकरण न्याय आदि का ज्ञाता होना चाहिए। क्या कहा? व्याकरण न्याय आदि का ज्ञाता होना चाहिए। अगर होगा तो वक्तापना खुल करके आएगा। जैसे कोई तर्क आदि की बात करता है खटाखट, ये सांख्यों ने ऐसा कहा, बौद्धों ने ऐसा कहा, चार्वाक मत ऐसा कहता है, अद्वैत ब्रह्मवादी ऐसा कहते हैं। जानते हो, ये अगर तुम ऐसी मिथ्या मान्यता पालते हो तो तुम सांख्य से भी गए बीते हो। अगर ऐसी तर्क युक्तियों से बात अगर कोई लिखता है ना, तो वो बहुत इफेक्टिव होती है। अन्य धर्मों के भी दाखले दे करके कुछ बात कहता है तो बहुत इफेक्टिव बात होती है वो। व्याकरण आदि का जैसे अपने गोपाल दास जी को देख लो, अपने टोडरमल जी को देख लो। टोडरमल जी को भी जानते हैं ना, व्याकरण के इतने मास्टर थे। कौन से वो गोमट सर जीवकांड, उसका जो मंगलाचरण है, जानते हैं? उन्होंने मंगलाचरण के कितने अर्थ करके दिखाए हैं? गोमट सर जीवकांड के कितने मंगलाचरण के, यहाँ एक मंगलाचरण के उन्होंने 9 प्रकार से अर्थ करके दिखाए हैं। अरे कैन यू इमेजिन, हमें तो एक प्रकार से ढंग से अर्थ नहीं करते बनता, उन्होंने 9 प्रकार से अर्थ करके दिखाया है। एक दाखला। दूसरा दाखला, उनके गुरु कौन? बंशीधर जी। टोडरमल जी के कुछ काल के लिए बंशीधर जी गुरु रहे हैं। ठीक है। अब किसी ने मजाक उड़ाया उनका कि हो तो कुछ भी हो तो आप बंशीधर। बंशीधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। हो तो कुछ भी हो तो आप बंशीधर ही ना, हो तो आप कृष्ण। एक प्रकार से आपको कृष्ण का ही नाम दिया है। अरे टोडरमल जी ने वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 17 प्रकार से बंशीधर का अर्थ करके दिखाएगा। 17। अरे विचार कीजिए, मैं आपको एक हाथ दूसरा करके दिखा सकता हूँ। जैसे बंशी मतलब होती है बांसुरी। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं, बराबर। 7 छेद क्या दर्शाते हैं? सप्तभंगों को दर्शाते हैं। मतलब कोई भी बात सप्तभंगी के रूप से जाती है, कोई ऐसी हवाई बात नहीं है। सप्तभंगी के रूप में हमारी जिनवाणी होती है एक, मतलब। और ऐसे बात को बताने वाले ये बंशीधर जी। बांसुरी बजाना कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको बराबरी से कहाँ पर ज़्यादा जोर देना, कहाँ पर कम जोर देना, कहाँ पर ज़्यादा वायु आती जाती रहेगी, आपको कितनी वायु खींचनी चाहिए, कितनी वायु छोड़नी चाहिए, कब कौन सी उंगली ऊपर करना, कब कौन उंगली नीचे करना, ये बराबरी से आपको लयबद्ध पद्धति से करते आना चाहिए। तभी एकदम फ्लुएंटली आप बांसुरी बजा सकते हैं। मतलब ये नए विवक्षाओं का ज्ञान ही ये व्यक्ति करा सकता है। ये बंशीधर का एक और अर्थ था। मतलब ये तो मैंने आपको 2 अर्थ करते करते मेरे पसीने छूट गए, उन्होंने तो एक झटके में 17 अर्थ करके दिखाए थे। मतलब टोडरमल जी की अगाध विद्वत्ता, इतनी बुद्धिमत्ता थी
आप विचार नहीं कर सकते। आप जितने जितने उनके उदाहरण सुनेंगे, आप जितनी जितनी उनके जीवन की घटनाएं सुनेंगे, या उनके आजू बाजू में रहने वाले विद्वानों की या उनसे प्रभावित विद्वानों की जितनी भी आप बातें घटनाएं सुनेंगे, आपका अनुरेणु रोमांचित ही होगा। इतना भक्तिभाव आपको पंडित जी के प्रति उमड़ आएगा। और ये उन्होंने स्वयं ने करके दिखाया, तब तो जाकर के इतना लिख पा रहे हैं। अगर स्वयं ना करते तो कैसे लिख पाते? बराबर है। तो पहला क्या हुआ, व्याकरण न्याय आदि के अधिष्ठाता होने चाहिए, एकदम तर्क युक्ति से मजबूत होने चाहिए। दूसरा क्या गुण कहते हैं, अध्यात्म रस द्वारा स्वरूप का अनुभव जिसे हुआ होना चाहिए। क्या कहते हैं, आत्मानुभवी होना चाहिए। समझना, आत्मानुभवी होना, यह बताइए, बात को पूरा कीजिए, एक ऑप्शनल कंडीशन है। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। ऐसा क्यों? आत्मानुभवी वक्ता का आत्मानुभवी होना ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि वक्ता को आत्मानुभव हुआ है कि नहीं हुआ है उसका कुछ प्रमाण नहीं। परफेक्ट। और दूसरा कि भगवान बोलिए। भगवान की वाणी होती, भगवान की वाणी कोई भी बोले तो भी वो भगवान की वाणी है, तो सामने वाला पात्र वो आत्मानुभव कर सकता है। बराबर। जब तक वो वितराग की वाणी है, वितरागी की वाणी है, बस तो कोई, अरे 2 साल का बच्चा भी बोले ना तो भी सुनने लायक है, तो भी वो सुनने लायक है। 2 साल का बच्चा भी बोले ना वितरागाय नमः, टूटी फूटी भाषा में, वो भी सुनने लायक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है उसको आत्मानुभव हुआ है नहीं हुआ है, इससे कोई मायने नहीं रखता। वो वितरागी की बात कर रहा है, हमारे लिए वो प्रयोजनभूत है। पहला तर्क। दूसरा तर्क, सामने वाले को आत्मानुभव हुआ है नहीं हुआ है ये हम कैसे देख सकते हैं? बराबर है, सामने वाले को आत्मानुभव हुआ है ये चेक करने के लिए ना हमारे पास कोई साधन है एक, और ना ही वैसा खोजने की इजाजत भी है। ना संभव है ना इजाजत भी है। तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, आत्मानुभवी होना, ये चेक करना ना ही हमारे लिए संभव है और ना ही वैसा चेक करने के लिए हमारे पास इजाजत भी है। दूसरे के सम्यक्त्व से हमें क्या लेना देना? उसको सम्यक्त्व भाई हो, उसको आनंद होगा, उसको सम्यक्त्व हुआ है नहीं हुआ है, इससे हमारे सुख दुख में क्या कम ज्यादा होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शनल है। हो तो बहुत अच्छा, अगर हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हो तो कोई इसको सूली पर चढ़ाने वाला नहीं है, कोई फाइल पर नहीं लेने वाला, आड़े हाथ नहीं लेने वाला। आप तो आत्मानुभवी नहीं हो तो आप कैसे करें? वैसे एक जाते जाते बात कहना चाहूँगा, कई लोग इसी आड़ में या इसी जिद में बैठे हुए हैं कि वक्ता तो आत्मानुभवी होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से फिर वे तो क्या करते हैं, सिर्फ गुरुदेव को एक आत्मानुभवी मानते हैं, और उनकी दृष्टि में कोई आत्मानुभवी नहीं है, कोई आत्मानुभवी नहीं है, बस गुरुदेव ही एक आत्मानुभवी है। और उनके, अब गुरुदेव तो है नहीं हमारे सामने, तो उनकी एक प्रतिमा स्थापित करते हैं और उन्हीं के सीडी प्रवचन लगा करके सुनते रहते हैं, और किसी विद्वान को नहीं सुनेंगे। हट क्या है उनका? वक्ता आत्मानुभवी होना चाहिए, वक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए, ये उनका हट है। भले आदमी ज्ञानी होना चाहिए, इसका अर्थ उसको बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान कराते आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्या उसको नए अपेक्षाओं का ज्ञान कराते आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। बस वो ही तुम्हारे लिए ज्ञानी है, उसके अलावा कोई तुम्हारे लिए ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आत्मानुभवी होना ये एक ऑप्शनल गुण बताया गया है। और फिर विशेष गुणों में यहाँ पर बातें लिखी है कि अगर वो अवधि ज्ञानी हो, मन परे ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, तो फिर विशेष प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे डेफिनेटली जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, देखिए ना,
कोई सामान्य आचार्य बात कहे और गणधर बात करे, दम किस में आएगी? अच्छा चलो मैं आपको पूछता हूँ, कोई विद्वान बात करे और कोई आचार्य बात करे, दम किसकी ज्यादा आती है? मतलब किसकी बात में हमको वजन ज्यादा दिखाई देता है? आचार्य की वाणी में। अब मैं एक कंपैरिजन अगला करता हूँ, कोई आचार्य की बात के, कोई आचार्य ने कोई बात कही और एक बात गणधरों ने कही, किसकी बात में थोड़ा वजन ज्यादा दिखाई देगा? गणधर होगा। और कोई बात गणधर कह रहे हैं और साक्षात केवली कह रहे हैं, अब बताओ किसकी बात में ज्यादा हम दम मानेंगे? ऑफ कोर्स, बराबर। तो ये क्या हो गया, मतलब जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे एक प्रकार से वो ऑथोरिटी बनते, एक ऑथेंटिकेशन का लेवल भी बढ़ते जाता है। समझ में आता है कि हाँ एक प्रामाणिक व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्वान अप्रामाणिक है, नहीं नहीं नहीं, परंतु एक्स्ट्रा, वो जो एक्स्ट्रा एज है वो कहाँ पर मिलेगा? डेफिनेटली कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे, कोई मन पर्य ज्ञानी के धारी मुनिराज होंगे, कोई गणधर होंगे, तीर्थंकर केवली होंगे, तो फिर उनके माध्यम से विशेष प्रभावना होती है। इसलिए ये गुण होना एक प्रकार से विशेष गुण है। हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं। ठीक है, ओके डन। ये हो गया अपना वक्ता का स्वरूप। अब फटाफट श्रोता का स्वरूप करते हैं। अब वक्ता का स्वरूप कंप्लीट हो गया ना, श्रोता के स्वरूप में कुछ नहीं बनता, एज इट इज गुण जो वक्ता में गए थे सारे, मेजोरिटी सारे गुण आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करने। कैसे? जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी हो भैया, अगर श्रद्धानी, देखो अगर आप श्रद्धान से बात ना सुनो तो कोई श्रोता नहीं कहलाता। श्रोता वो कहलाता है जो श्रद्धान से बात सुनता है। ठीक है, अब ये मेरी कोई हित की बात कह रहा है, इस प्रकार से कोई श्रद्धान से वो बात सुनता है, तो दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए जैन धर्म में। पहला गुण, वक्ता में भी वो गुण देखा था अपन ने, बराबर। और क्या क्या गुण होने चाहिए? और गुण होने चाहिए, वो यथावत चिंतन विचार करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। क्या चिंतन विचार करने की क्षमता होनी चाहिए? यही पर प्रश्न दिया है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। को हम को मम धर्माय किम चेती किम व्रत चेती परामृशेत, बराबर। यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का उपाय क्या है। ये इन बातों का विचार करने की उसके पास यथायोग्य बुद्धि होनी चाहिए। और क्या क्या गुण होने चाहिए? वो प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनना चाहिए, मतलब आदर भाव से एकदम प्रीतिपूर्वक, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पि श्रुता, एकदम प्रीति चित्त से उसने बातों को सुनना चाहिए और सत्य अर्थ का निर्णय करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अर्थ करते गए, नहीं, आचार्य ने एक बात कही है और वो अर्थ निकाल रहे कुछ अलग, नहीं, जो शब्द है जैसा प्रकरण है वैसा उसको अर्थ निकालते आना चाहिए। इसकी बुद्धि भी उतनी होनी चाहिए कि वो यथावत नए ज्ञानों को समझे। देखना, वक्ता के लिए भी वही गुण दिया है, क्या? नए ज्ञानों का यथावत ज्ञान होना चाहिए, नए विवक्षाओं का। और श्रोता के लिए भी वही गुण दिया है, नए विवक्षाओं का यथावत ज्ञान होना चाहिए। ऐसा क्यों, दोनों के लिए क्यों बातें कही? क्योंकि देखो ना, अगर मान के चलो वक्ता ने कोई स्टेटमेंट किया और श्रोता को नए विवक्षाओं का ज्ञान है, तो बराबरी से समझ लेगा कि हाँ विद्वान ने ऐसी ऐसी बात कही है, तो इस नए से बात कही है। जैसे जीव द्रव्य कर्म को करता है, ठीक है, जीव ने मोनीय कर्म को बांधा। अब जो नए विवक्षाओं को समझता होगा वो क्या समझेगा, कौन से नए से कथन किया है? चलो आप ही बताइए, आपकी भी एक टेस्ट हो जाए। जीव ने मोनीय कर्म को बांधा, अब बताना ये कौन से नए का विषय है? व्यवहार नय का। हाँ, बट व्यवहार नय में भी कौन सा, अपन ने 8 नय पढ़े हैं ना, 8 नय में कौन सा नय लगाएंगे? तीसरा लगेगा मेरे ख्याल से।
तीसरा कौन सा नय है? तीसरा नय तो अपने उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, बराबर। परंतु यहाँ पर सद्भूत की बात चली नहीं रही है, यहाँ पर सद्भूत की बात चली नहीं रही है, यहाँ पर तो द्रव्य कर्म की बात चल रही है साहब। और द्रव्य कर्म का विषय ये असद्भूत नय का विषय हुआ करता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय दूसरे नय का विषय है, बराबर। देखो अगर आपको नए विवक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कुछ भी बोल जाऊंगा तो आप कैसे समझ पाएंगे, बराबर है। इसलिए नए बहुत अच्छे से समझने चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मुझे नयों का ज्ञान होना चाहिए, और ये इक्वली इम्पोर्टेंट आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आपको नयों का यथावत ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप घूमते रहेंगे, यार ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया। अरे नए विवक्षाओं से समझते हैं, सब बातें समझ में आ जाती है। और एक बात बता दूं, जिस दिन हर एक श्रोता को और हर एक वक्ता को नयों का ज्ञान होने लग जाएगा ना, ये जितने भी आज मत मतांतर दिख रहे हैं ना कि जैनियों के 2 हिस्से पहले करो, श्वेतांबर और दिगंबर, फिर श्वेतांबर में और हिस्से करो, स्थानकवासी और मंदिर मार्गी और ज्ञान गच्छ और फलाना कुछ और होता है। दिगंबरों में और भेद करो, ये काहन पंथ वाले होता है, वो सोनगढ़ी या मुनि पंथ वाले, फिर कोई भट्टारक होते हैं, और कोई फला मुनि वाले, कोई शुद्ध तेरा पंथ वाले, कोई परम शुद्ध तेरा पंथ वाले, अरे कोई 20 पंथ वाले। जिस दिन नए विवक्षा को ख्याल में आ जाएगी ना हर एक व्यक्ति को, ये इतने सारे बंटवारे होंगे नहीं, एक जैन धर्म का नारा, एक जैन धर्म का झंडा लहराएगा और ऐसे भेद प्रभेद बनेंगे ही नहीं। परंतु अफसोस, काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा। समंत भद्राचार्य ने एक कारिका लिखी है क्या, काल कलिर्वा, कलिकाल की वजह से, कलुषाशयो वा, लोगों के कलुषित आशित मतलब उनका प्रयोजन ही बहुत खराब होते जा रहे हैं। श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा। तीसरा क्या तर्क दे रहे हैं? तीसरा तर्क ये दे रहे हैं कि न श्रोताओं को नयों का ज्ञान है, न वक्ताओं को नयों का ज्ञान है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज जितने भी मत मतांतर खड़े हैं, जितने भी जन आपका विरोध कर रहे हैं, वे इन 3 कारणों की वजह से करते हैं। एक कलिकाल की वजह से, एक कलुषित आशय की वजह से, और तीसरा कहते हैं कि उनको नयों का ज्ञान नहीं है। जिस दिन नयों का ज्ञान हो जाएगा, सब ये भेद प्रभेद ही खत्म हो जाएंगे। जितनी भी दरारें हैं, जितनी भी दीवारें हैं, सब हट करके एक जैनी के नाम से सभी जन कहलाएंगे। हम दिगंबर जैन हैं, हम श्वेतांबर जैन हैं, कोई झंझट ही नहीं रहेगा ऐसा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण अगर मैं कुछ कहूँ तो ये होना चाहिए कि नयों का ज्ञान बराबरी से होना चाहिए, ठीक है। और श्रोता ने भी निंद्य कार्यों को नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर देखो, अगर कोई विद्वान तो नहीं है बट वो श्रोता है और अखबार के फ्रंट पेज पर लिख करके आ जाए, कोई फला फला जैन, ठीक है, चोरी करता हुआ जेल की सजा भुगत रहा है, उदाहरण है, चोरी करता हुआ जेल की सजा भुगत रहा है, अब मांस भक्षण करता हुआ पाया गया। अब कैसी बात लगेगी? एक जैनी है, मांस भक्षण करता हुआ अगर दिखे, मैं आपको सच्ची बात कहूँगा, मैं पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक जैन लड़की थी, और मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है, लड़की होकर के ऐसा काम करती थी। हाँ, हालांकि थी श्वेतांबर, और जब उनके पर्यूषण आदि चलते थे बराबर से तेला करेगी और तीन दिन कुछ खाएगी नहीं, सिर्फ पानी पर जिएगी। और जैसे पर्यूषण आदि खत्म हुए 5 स्टार होटल में जा करके मांस मच्छी खा करके आ जाती थी। मतलब इतनी दर्दनाक हालत है। उपवास करने को तो हमें बड़ा तप लगता है, ये मांस भक्षण आदि छोड़ना हमें बड़ा तप नहीं लगता है। जबकि मूल गुण है, नाम में क्या छिपा है, मूल गुण जो सबसे पहले में पहले होना चाहिए। 8 साल के बालक को भी होना चाहिए, बड़ों की तो क्या है, उनमें तो होना ही चाहिए। मतलब बेसिक बातें हैं, होनी ही चाहिए। और जानते हैं इस बात को लेकर के, और जैन तो मैं भी हूँ, जैन तो वो लड़की भी थी। अब जितने भी जन देखेंगे उनको क्या लगेगा, अब मैं तो बाहर के पानी की एक बूंद नहीं लेता, और वो तो बाहर जा करके मांस मच्छी खाती थी।
अब जितने भी जन वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये लड़का भी जैन है, ये लड़की भी जैन है, ये लड़का तो कुछ भी नहीं करता, ये लड़की तो सब कुछ करती है, पूरा विरुद्ध आचरण करती है, उनको क्या समझ में आया, उनको क्या लगेगा, यार ये कैसे जैनी लोग हैं, इनको अपना खुद का पता नहीं है, ये क्या करते हैं, है या नहीं। मतलब व्यक्ति छोड़ो, बदनामी होती है धर्म की। इसलिए श्रोताओं को भी उतना ही सावधान होना चाहिए जितना वक्ताओं को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बस। और आगे के 3-4 गुण तो सेम है। क्या? अगर व्याकरण न्यायादि का ज्ञान हो तो विशेष, बहुत अच्छा। अगर आत्मानुभवी हो श्रोता, बहुत अच्छा। और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का धारी हो तो बहुत अच्छा। जैसे हम आप श्रोता है, ठीक है, हमसे कोई बड़ा श्रोता है क्या? हाँ, मुनिराज है। मुनिराज से भी कोई बड़े श्रोते हैं क्या? मुनिराज में ही कोई बड़ा श्रोता है क्या? हाँ, गणधर देव है ना। तो 4 ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी भगवान के सामने जब भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, हाथ जोड़ करके विनय करके, हे प्रभु, हम चातक की भांति आपका उपदेश सुनने के लिए तरस रहे हैं। मतलब देखो कितनी विनय से खड़े हैं। ये होता है श्रोता का स्वरूप। तो ऐसे ऐसे श्रोता के गुण होने चाहिए। ये अपन ने वक्ता और श्रोता का भी स्वरूप कंप्लीट कर दिया। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, इसको देखो, मैं वैसे कहूँ तो आप इसको होमवर्क के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप स्वयं से भी अगर कंप्लीट करेंगे तो भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं एक पॉइंट तो ज़रूर कहना चाहूँगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पुनश्च, मैं वो पैराग्राफ ही पढ़ता हूँ, पेज नंबर 20 पर। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। देखो, अब ये भी ना बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में कह रहे हैं, उसके अभाग्य की महिमा हो हमसे नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कह रहे उसको समझ में नहीं आता तो जा भाड़ में, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे सिंपली सॉफ्टली कह रहे हैं, बाबा उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, वो उसका नसीब देखे, वो और उसका नसीब। ठीक है, हमें तो ऐसा देख करके समता आती है, ऐसा कहते हैं। और लास्ट में एक प्रेरणा देते हैं, एक क्या कहना चाहिए, एक वार्निंग, एक प्रेरणा, इस सब बातों का मिश्रण एक बात कहते हैं। अगर इतनी बात सुन करके भी तुम अभी भी विषयों में ही रचे पचे लगते हो तो समझना तू धीठ है, तू महासुभट है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर ने तो दुख रूप जान करके छोड़ दिया, और तुम तो इतने धीठ सुभट हो कि तुम तो अभी भी छोड़ नहीं रहे हो। इसलिए ज़रूरी है, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो विषय को छोड़ करके शास्त्र स्वाध्याय में लगो, अपने आत्म कल्याण में लगो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और इस प्रकार से अपना पहले अधिकार का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आज की कक्षा थोड़ी ज़रूर लंबी रही है, लगभग 1 घंटे के ऊपर चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला अधिकार अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब कल से अपन दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए रुकते हैं।